पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज इफ्तार पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी इफ्तार पार्टी में आमंत्रित किया है। दावत इफ्तार का आयोजन तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग में किया गया है। जेडीयू ने आज हज भवन में इफ्तार की दावत रखी है। इस बार अशोक चौधरी जेडीयू की दावत की मेजबानी संभाल रहे हैं। बीजेपी नेता जेडीयू के इफ्तार की रौनकें महफिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य के सभी डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बाढ़ से निपटने के लिए हुई तैयारियों की जानकारी देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव दीपक कुमार के अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी भी मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे से कड़ी मार्ग के संकल्प भवन से होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलों के डीएम और एसपी से जानकारी लेने के साथ मुख्यमंत्री ऑफिसर को टास्क भी सौंपेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध के आंकड़ों में सूबे की विधि व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा किया है। साल 2017 की तुलना में 2018 में कई संगीन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के मॉल को सील कर दिया। यह मॉल पटना के बेली रोड पर सोगना मोड़ के पास बन रहा था। इसकी लागत 750 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पहले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसके निर्माण पर रोक लगाई थी और अब ईडी ने इसे सील किया है। कार्रवाई आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले को लेकर की गई। आरोप यह है कि जिस जमीन पर यह मॉल बन रहा था वो जमीन कोचर बंधुओं के नाम पर थी। इंटर रिजल्ट पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, साथ ही सियासी बयानबाजी भी चल रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंटर के रिजल्ट में गड़बड़ी पर सरकार पर निशाना साधा। इंटर रिजल्ट में गड़बड़ियों को लेकर अब अपने भी सरकार और बिहार बोर्ड पर हमला कर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने सीधे बिहार बोर्ड और अध्यक्ष अनंत किशोर को गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार बताया है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इंटर परीक्षा में गड़बड़ी को जल्द दूर किए जाने का आश्वासन दिया। सुशील मोदी ने कहा कि कार्रवाई हो रही है, फिर भी यदि छात्रों को लगता है कि सुधार की जरूरत है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंटर परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का दोष सूबे के शिक्षा मंत्री छात्रों की ज्यादा तादाद को दे रहे हैं। मंत्री जी ने हंगामा करने वाले छात्रों से धमकी भरे लहजे में अपील की है कि छात्र बेवजह की कानूनी पचड़ी में पड़कर अपने भविष्य को दांव पर न लगाएं। 2019 चुनाव को लेकर शरद यादव बड़े गठबंधन की वकालत कर रहे हैं, लेकिन पटना में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि गठबंधन का नेता कौन होगा तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। केंद्र पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आरजेडी ने आंदोलन शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर में रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी के साथ जुलूस निकाला, धरना दिया। बिहार कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। उत्पाद सेवा का नाम अब बिहार मद्य निषेध सेवा कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही कटिहार में निजी क्षेत्र में अल करीम विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की अनुमति भी मिल गई है। आरा में एक महिला के पेट से तौलिया निकला है। बक्सर की रहने वाली महिला ने कुछ दिन पहले एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराया था और इसी दौरान डॉक्टर ने उसके पेट में तौलिया छोड़ दिया था। बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद अब रफ्तार पकड़ रही है। राज्य के 32 जिलों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। अब तक 32 जिलों में 6000 मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति हो चुकी है। कांग्रेस कमेटी के बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी गया पहुंच गए हैं, जहां विष्णुपद मंदिर और शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। दोनों ने देश की तरक्की, शांति और भाईचारा की दुआ मांगी। सीसीआईएम यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के चुनाव में धांधली मामले में न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। औरंगाबाद में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी है। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। हत्या के बाद आरोपी टुनटुन सिंह फरार है। मुंगेर पुलिस ने भेलवा दियारा में छापेमारी कर 5 मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां से अर्धनिर्मित पिस्टल, कारतूस और हथियार बनाने की मशीनें बरामद हुई हैं। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बख्तियारपुर पुलिस ने शराब तस्कर को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से विदेशी और देसी शराब जब्त की गई है। बांका के सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है और इसकी वजह से 25,000 गरीब लोग जेल में हैं। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। कल शाम में आई आंधी में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के शेड की छत उड़ गई। साथ ही शेड के नीचे लगे लकड़ी और लोहे के टुकड़े गिरने लगे। इस हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। चोट लगने से कई यात्रियों को चोटें लगी हैं, जिनका इलाज रेलवे अस्पताल में चल रहा है। आंधी में स्टेशन के बाहर लगे कई बैनर भी उड़ गए हैं।
पटना में जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक का ब्रांच खोला गया। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया है। इस बैंक के माध्यम से छोटे व्यवसायी या फिर छोटी रकम लेने वाले लोग लोन ले सकते हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इस तरह के बैंक से गरीब तबके के लोगों को काफी सहूलियत होगी। वहीं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर संजय काओ ने बताया कि जल्द ही इसका 14 ब्रांच सुदूर इलाकों में भी खोला जाएगा। गोपालगंज पुलिस ने भलेसरा पंचायत के मुखिया महात्म चौधरी और उनकी बेटी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए हैं। अपराधियों ने हत्याकांड के एक दिन पहले ही मीरगंज थाना क्षेत्र से बाइक की लूट की थी और बीते 29 मई को छागांव प्रखंड के भलेसरा पंचायत के मुखिया को उनके घर पर ही गोलियों से भून दिया गया था। मुजफ्फरपुर के प्रभात नगर में पिस्टल की नोक पर अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूट लिए हैं। भगवानपुर स्थित एसबीआई के फाइनेंस बैंक का कर्मचारी पैसे जमा करने जा रहा था, तभी बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जमुई के झाझा इलाके के करहरा एसबीआई के सीएसपी संचालक से 2 लाख की लूट की गई है। 2 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। लूट के दौरान संचालक के साथ मारपीट की गई। नालंदा के बावपुरी मोड़ के पास आईटीआई कॉलेज से शिक्षकों को हटाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। नाराज शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। नालंदा के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। इस दौरान अराजपत्रित कर्मचारियों ने डीएम का घेराव किया। सीपीआईएमएल की ओर से मधेपुरा कलेक्ट्रेट पर किसान मजदूरों का रोषपूर्वक प्रदर्शन देखने को मिला। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन था। भागलपुर कचहरी चौक पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। कलेक्ट्रेट गेट के सामने इंटरमीडिएट के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एटा और विक्रम प्रखंड में भाकपा माले ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राज्य में राशन, पेंशन समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। गया में अपराधियों ने एक राजमिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपराधियों ने शव को नदी के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। शेखपुरा में ईद पर्व को शांतिपूर्ण मनाए जाने को लेकर टाउन हॉल में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम, एसपी समेत जिले के वरीय अधिकारियों के साथ दोनों संप्रदाय के लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने शांतिपूर्ण एवं सद्भाव माहौल में ईद पर्व मनाए जाने की बात कही। सासाराम में बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने धरना दिया है। 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया। धरना के बाद कर्मचारियों ने डीएम को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। पटना नगर निगम में एक नए आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने नगर आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। वहीं पूर्व आयुक्त केशव चंद्र प्रसाद और मेयर सीता साहू ने उनका स्वागत किया। मौके पर नवनियुक्त आयुक्त ने सहयोग कर काम करने का आश्वासन दिया। गोपालगंज में तेज आंधी पानी में घर की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 से 4 सदस्य घायल हुए हैं। वहीं घायलों में एक वृद्ध महिला की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। पटना पुलिस ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआईएम का हार्डकोर सदस्य अनिल टाइगर को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 14 साल से फरार चल रहे टाइगर को पुलिस ने धनरुआ से गिरफ्तार किया। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य कैबिनेट ने युवाओं के स्टार्टअप योजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना का निर्णय लिया। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में नमामि गंगे परियोजना के तहत साहिबगंज और राजमहल में एक संयुक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। तकरीबन 185 करोड़ की लागत से शुरू होने वाली ये परियोजना पीपीपी मोड पर चलेगी। सूबे के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में सभी एमओ के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जहां राज्य में दाल भात केंद्र की स्थिति सुधारने और अनाज बैंक खोलने पर चर्चाएं की। गिरिडीह में भूख की कथित सावित्री देवी की मौत मामले में खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने सफाई दी। उन्होंने जांच रिपोर्ट का हवाला देकर यह दावा किया कि सावित्री देवी की मौत भूख से नहीं हुई है। लोहरदगा के तुषार रंजन ने मैट्रिक की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। तुषार रंजन ने नेतरहाट स्कूल से पढ़ाई की है। मैट्रिक की परीक्षा में तुषार रंजन ने 97.06% अंक प्राप्त किया। देवघर पुलिस ने प्रमोद दास हत्याकांड मामले का खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में मृतक प्रमोद दास के मां बाप और सगे 2 भाइयों को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया गया।
राज्य में दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के संचालन की प्रक्रिया फिर से अधर में दिख रही है। महिला विकास विभाग की ओर से अनुमति मिलने के बाद संचालन का ये मामला वित्तीय विभाग में फंसा है। जमशेदपुर में तेज रफ्तार ने एक मासूम की जान ले ली है। मासूम के परिजनों का कहना है कि कांग्रेस नेता रणधीर सिंह की तेज रफ्तार कार ने बच्चे को रौंद दिया। फिलहाल रणधीर सिंह पुलिस की हिरासत में है। मामले की जांच जारी है। धनबाद के बागमारा में सड़क हादसे में घायल खुर्शीद के इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किया। कोडरमा में बिजली व्यवस्था को ठीक करने की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर जर्जर तारों को बदला जा रहा है। साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं। रामगढ़ की कुजू आवासीय कॉलोनी में विलुप्त हो चुके कोमोडो ड्रैगन प्रजाति की छिपकली का एक बच्चा मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग उसे अपने साथ ले गई। सरायकेला के आदित्यपुर में पारंपरिक चड़क पूजा धूमधाम से मनाया गया। 1818 से लगातार चड़क पूजा का आयोजन हो रहा है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के कार्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें रांची जिले में प्रस्तावित पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम के हरतोपा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति जर्जर हो गई है। आंगनबाड़ी केंद्र में ना पानी है, ना ही शौचालय है। बीते 3 सालों से इसी जर्जर भवन में बच्चे पढ़ भी रहे हैं। 14वें झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है। जैप1 रांची की टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप के खिताब पर अपना कब्जा बरकरार रखा और इस मौके पर मंत्री सीपी सिंह ने विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण किया। खूंटी के अड़की प्रखंड के 3 गांव में पतलगड़ी की गई है, जिसमें भारी संख्या में पतलगड़ी समर्थक इकट्ठे हुए और प्रशासन और सरकार को खुलेआम चुनौती दी गई। चतरा पुलिस ने अपराधी गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों पर गोलीबारी और ट्रक में आग लगाकर दहशत और रंगदारी मांगने का आरोप है। गिरोह के इन सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। झारखंड के एमजीएम और पीएमसीएच में एमबीबीएस की सीटें घटा दी जाने के विरोध में झारखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव निधि खरे ने कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की गई। सिमडेगा पुलिस ने कुलेबिरा के कुख्यात दीप नारायण गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहां चेकिंग के दौरान तीनों पकड़े गए और उनके पास से देसी कट्टा, कारतूस, बाइक और मोबाइल जब्त किए गए। धनबाद कोयलांचल में दावत इफ्तार का दौर जारी है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पैगाम अली ने परवाड्डा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जहां कांग्रेस, जेवीएम समेत अन्य दलों के नेता शरीक हुए। धनबाद के ऑटो चालक संघ और प्रशासन के बीच हुई सफल वार्ता। अब ऑटो का किराया न्यूनतम दूरी 3 किलोमीटर तक 6 रुपये होगा, जबकि सभी रूटों पर 20% ऑटो किराया बढ़ाने की मंजूरी दी गई। गुमला के रायडीह के हिरादाह में कोयला नदी पर बनाई गई करोड़ों पुल का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत और राज्यसभा सांसद समीत उरांव ने संयुक्त रूप से किया है। इस पुल के निर्माण होने से झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच की दूरी घट जाएगी।